Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. Today we can talk about यूपी पुलिस भर्ती 2022. आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भर्ती आ चुकी है। एक तरीके से बोल सकते हैं ऑफिशियल साइट पे नोटिस आ चुका है। क्या नोटिस आया उसके ऊपर बात करेंगे। उसी के साथ जो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि जो मेन चीज़ है वो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या श्योरिटी है कि भर्ती आ चुकी है और कितने के पद हैं भर्ती में। तो हम बात करते हैं, जो भर्ती तो कंफर्म हो चुकी है, मैंने यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ लिखा है, उसका बाकायदा प्रूफ भी दूंगा 100% के साथ। आपकी जो वैकेंसी हैं, कितने लोग वर्दी पहनेंगे, तो 26,382 लोग वर्दी पहनेंगे, यानी कि जो पद हैं वो कितने हैं, 26,382 पद। अब हम जो अगर बात कर लें कि कितने लाख फॉर्म पड़ेंगे, कितने लोग एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा और विद इन प्रूफ के साथ बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर कि एज रिलैक्सेशन होगा कि नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, कहने का मतलब यह है कि फॉर्म कब पड़ेंगे उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, तो उसके ऊपर भी बात करूँगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन की, आपको एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऑनलाइन। तो आपका एग्ज़ाम जो अगर बात करूँ तो आपका एग्ज़ाम क्या होगा, ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब एज की जो अगर बात कर लेता हूँ कि आपको एज में क्या छूट मिलने वाली है, क्या छूट नहीं मिलने वाली। तो जो अगर बात करूँ, एक 59,000 भर्ती जो आई थी उसमें एज में रिलैक्सेशन मिला था, यानी कि उसमें 22 से 23 साल तक कर दिया गया था, ठीक है। तो अब इस भर्ती में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो अगर मैं बात करूँ किसकी, जनरल की, वैसे नॉर्मल जो अगर जनरल की रहती है तो वो कहाँ से रहती है, 18 से 22 साल तक रहती है जनरल की, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जनरल की कहाँ तक रहती है, 18 से 22 साल तक रहती है। एक बार फिर से देख देता हूँ मैं कितनी रहती है जनरल की, मैं बात कर रहा हूँ जनरल की हमारी 18 से 22 साल तक रहती है। अब कुछ लोग इसमें ओवर एज भी हो गए होंगे, तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो अभी तक जो मैं बात करूँ EWS कि EWS की क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, और OBC की क्या रहेगी, SC की क्या रहेगी, ST की क्या रहेगी, एज की बात करूँ तो नॉर्मल जो एज स्टार्टिंग से चली जा रही है वो 18 से 22 साल तक चली जा रही है। EWS की बात करता हूँ मैं, तो EWS में अभी मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, बट लेकिन एक कारण है, एक रीज़न है जिसकी वजह से EWS की एज 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको बात करूँगा, बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो EWS की बढ़ाने की जो चांस है वो यहाँ पे ये है कि एक तो कोरोना केस है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डिले हो गई, और फिर गवर्नमेंट का लास्ट स्टेज है, इसी वजह से गवर्नमेंट सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से कराना चाह रहा है वोट बैंक इकट्ठा करने के चक्कर में। तो इस वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 5 साल तक की EWS वालों की एज बढ़ा सकते हैं, और नॉर्मल जनरल की जो अगर बात करूँ तो 18 से 23 साल तक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास्ट में ऐसा हो चुका है, एक बार ऐसा हो चुका है हमारे पास्ट में, इस वजह से 18 से 23 वर्ष हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जनरल की भी एज हो सकती है इसमें, और EWS के लिए 5 साल के लिए छूट भी दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ OBC वालों के लिए, तो OBC वालों के लिए जो नॉर्मल रहती है 18 से 22 साल तक, उसमें 5 साल की छूट। बाकी आगे SC ST के लिए 7 साल 5 साल इस तरीके की छूट रहेगी, ठीक है। अब अदर स्टेट वालों के लिए मैं बात कर लेता हूँ कि अदर स्टेट के, तो बेटा अदर स्टेट के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या बोल सकते हैं मूल निवास हो। तो मैंने एज रिलैक्सेशन के लिए आपको कंफर्म कर दिया है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सारी चीज़ें बता दी हैं। अब क्या होना है क्या नहीं होना है तो ये तो हम भर्ती बोर्ड पे डिपेंड करता है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो तुरंत आपके चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। और आप सबका प्यार इसी तरीके से बना रहे। आगे बढ़ते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा, ये 100% श्योरिटी है। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी एक चीज़ सुन लीजिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम आपके होंगे सिर्फ 2 दिन में, किसी भी दिन होंगे, और मैं बात कर सकता हूँ कि 2 दिन में आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम कंप्लीट कराएंगे। एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, ध्यान रखिएगा। और टोटल जो मैं बात करता हूँ
तो टोटल आपकी जो शिफ्ट होने वाली हैं वो कितनी हो जाएंगी, 4 शिफ्ट हो जाएंगी। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल 4 शिफ्टों में ज़्यादा कोई इतना हेरफेर नहीं होता। जो अगर ऑनलाइन चलता तो हाँ, आपका एग्ज़ाम मिनिमम 1 मंथ तो खिंच के जाता ही जाता, क्योंकि इसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है 26,382 पद के लिए एटलीस्ट 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे फॉर्म के लिए, ठीक है। लेकिन वर्दी किसे मिलेगी, सिर्फ 26,382 लोगों को। अब इसमें एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, पहले इसी चीज़ पे बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जो अगर मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि कितने इस साल फॉर्म पड़ेंगे, तो इन वैकेंसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि 2 लाख फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है। और 2 लाख में ये लोग पास आउट करेंगे तो सिर्फ 3 गुना पास आउट करेंगे, 3 गुना या 4 गुना, जो कि मैं अप्रॉक्स मान लेता हूँ। से अप्रॉक्स नहीं, ये 100% श्योरिटी के साथ है, जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें बाकायदा टेंडर में दे रखा है कि हम 4 गुना लोगों को पास करेंगे। तो इसका अप्रॉक्स 3 गुना लोगों को पास करेंगे। तो 3 गुना जो अगर मोटा मोटा मान लेता हूँ कि 80,000 लोग सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं कि DVPST के लिए बुलाए जाएंगे। फिजिकल के लिए DVPST यानी पेपर क्वालिफाई होने के बाद रनिंग के लिए सिर्फ 80,000, एक मोटा मोटा अनुमान लगा लिया मैंने, ठीक है, कि 80,000 लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी वर्दी कंफर्म करनी है, इस भीड़ से बाहर निकलना है। कितने, 2 लाख लोगों से 80,000 में, और 80,000 से वर्दी तो सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी ना, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो ही वर्दी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कर दिया। मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में। तो 37 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी से, रीजनिंग से कितने आएंगे 56 क्वेश्चन, मैथ से कितने आएंगे 19 क्वेश्चन, जीएस से कितने आएंगे 38 क्वेश्चन। तो एक बेस्ट और बेहतरीन रणनीति आप लोगों को बता दे रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, बट उसके बावजूद भी आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे उसको मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को और यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चंस की मैंने बात करी तो 37 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हैं, रीजनिंग के 56 क्वेश्चंस हैं, मैथ के 19 क्वेश्चन हैं, जीएस के 38 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। मैथ के 19 क्वेश्चन कहे हैं, रीजनिंग के मैंने 56 क्वेश्चन कहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे या फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, तो उन लोगों के लिए मैं सिंपल सी बात बता दूँ कि जो 56 क्वेश्चन है, एटलीस्ट क्वेश्चन तो इसमें 37 से 38 ही क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, बट बाकी के क्वेश्चन जो रीजनिंग के होंगे वो मैथ में डाल रखे होंगे। जैसे बोल सकते हैं जो एनालॉगी वाला पोर्शन है, जो फिगर्स वाले आप लोगों ने देखे होंगे, या बोल सकते हैं चित्र वाले कि दर्पण वाले, इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के हैं, बट कहाँ डाल देते हैं, मैथ में डाल देते हैं। तो मोटा मोटा रीजनिंग के 56 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बात करूँ तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ऑफलाइन एग्जाम होना है, आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, और आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। चलिए, मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस कर दी। अब पेपर की सही रणनीति क्या है, तो पेपर की रणनीति ये है कि हिंदी के 37 क्वेश्चन आपके आएंगे, और 37 में से आपको 37 अटैम्प्ट करने हैं, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। और जिसमें आपको 35 क्वेश्चन आपने सही करने ही करने हैं। 35 क्वेश्चन आपने हिंदी से कर लिए, क्योंकि हिंदी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगी आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए। अदरवाइज़ करता हूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 56 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आपको 56 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 56 सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कितना भी पॉसिबिलिटीज़ होगी, रीजनिंग आपने जो अगर एक बार ढंग से पढ़ ली तो आप 50 क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे जब आप 56 अटैम्प्ट करेंगे तो, ठीक है। मैथ की बात करता हूँ। मैथ जो अगर किसी का वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो अगर स्ट्रॉन्ग है तो सोने पे सुहागा बोल सकते हैं। तो मैथ में 19 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी सही करने हैं, और नॉर्मल हो ही जाएंगे 10 क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ जीएस की, तो जीएस के 38 क्वेश्चन है। 38 में से मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन सही करने हैं। अब इतना ओवरऑल आप लगा लीजिए, 5 और 5 10, 10 का कितना आया यहाँ पे 0, कैरी आ गया 1 3 और 1 4, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12, यानी कि टोटल आपने यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लिए कितने 120। और जिस दिन आपने 120 पे पहुँच गए, कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। 22,000 में आपको वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही रणनीति के साथ चलना है। अपने चैनल पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही हैं। बाकायदा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप लोग जाइए। हिंदी की भी आपको मिलेंगी, रीजनिंग की भी आपको मिलेगी, मैथ की भी मिलेंगी, और जीएस की भी मिलेंगी। जिसमें से रीजनिंग की स्टार्टिंग कर जी बिल्कुल बेसिक से करी है, 0 लेवल से करी है। जिसने कभी रीजनिंग नहीं छुई वो भी छुएगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं कोई भी
जिसे कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इतना ईजी तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों को बतानी। इसी के साथ जो उसका नोटिस है, उस नोटिस को भी आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि चीज़ें और कंफर्म हो जाएं। अब ये नोटिस देखिए, तो ये वही ऑफिशियल नोटिस है, बाकायदा देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का लोगो। उत्तर प्रदेश सरकार, जो मेन चीज़ है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं बात करता हूँ डेट की, तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ तो 7 जनवरी को ये चीज़ आई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एफ फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अपने टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में, यानी कि टेंडर को जारी करने के लिए इन्होंने ऑफिशियली नोटिस जारी किया। जब टेंडर जारी कर दिया तो हम 100% श्योर मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, फॉर्म आने ही आने हैं। ठीक है, वर्दी मिलनी में। तो ये इतने चीज़ है, 26,210 पद नॉर्मल है, फायरमैन के 172 पद हैं। अब इन्होंने जो डेट डाल दी है वो कौन सी यहाँ पे डाल के रखी है, 27/1/2022 को वो लोग टेंडर फाइनल कर देंगे जिस भी कंपनी को देना है। और बाकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है, http://uppbpv.government.in। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग चीज़ों को विजिट करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अदरवाइज़ अपने चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए, तो यहाँ से भी सारी चीज़ें विद इन प्रूफ के साथ सटीक चीज़ आपको दी जाती है। इसी के साथ जो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ज्वाइन करने का मेन बेनिफिट ये रहता है कि मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको वहाँ पे चलते रहते हैं। बाकी जो करंटली चीज़ें हैं वो भी सारी वहाँ पे अपडेट कर होती रहती हैं, और सारी पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं से प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बावजूद भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप पर्सनली मेल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ पर्सनली व्हाट्सअप करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने लिंक में दे दिया है, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी हम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। इसी के साथ जो अगर पूरा नोटिस देखना चाहें तो ये सारा पूरा नोटिस है, इसकी पीडीएफ मैंने बाकायदा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑफिशियल साइट है, आप लोग वहाँ से भी सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।